किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक ही बेटी थी। बहुत लाड और प्यार से पाली खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई और आखिरकार बेटी को रुखसत करने का वक्त आ गया। बेटी को रुखसत करते हुए कहा कि बेटा शौहर के घर को अपना घर समझना। अभी 6 माह गुजरे थे कि बेटी रोते हुए दरवाजे पर आ गई। बाप ने रोने की वजह पूछी तो बताने लगी कि वो कहता है मुझे खाना पकाना नहीं आता और इस वजह से उसने मुझे मारा है। बाप परेशान हुआ और बीवी से कहा कि इसको खाना पकाना सिखाओ। बीवी ने माँ ने अपनी बेटी को खाना पकाना सिखाया और फिर शौहर वापस आया और एक दफ़ा फिर इसको लेके चला गया। बाप ने कहा जाओ अल्लाह की ही मान में। जब शौहर गया तो आदत से मजबूर था, बीवी से फिर लड़ाई झगड़ा करके वापस भेज दिया और वो फिर एक दफ़ा रोते हुए बाप के घर आई। बाप ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि वो कहता है कि तुम्हें भैंस बकरियां संभालनी नहीं आती। माँ ने फिर उसको भैंस बकरियां संभालनी सिखाई और वो 2 माह तक अपने माँ बाप के घर बैठी रही। फिर दोबारा शौहर आया, माफ़ी मांगी और अपनी बीवी को वापस ले गया। बाप ने फिर दोबारा से उसको रुखसत कर दिया। बेटी ना चाहते हुए भी बाप के कहने पे वापस चली गई। फिर कुछ अरसा गुजरा तो अपनी आदत से मजबूर था, दोबारा बीवी से चीखना चलाना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी। वो फिर एक दफ़ा अपने माँ बाप के घर वापस आई। बाप ने फिर बड़ी परेशान होकर पूछा अब क्या हुआ। उसने बताया कि बाबा वो कहता है आटा गूंदते हिलती क्यों हो। बाप को सारी बात समझ में आ गई। फिर थोड़ी अरसे बाद वो लेने आया तो बाप ने कहा अगर तुम 2 साल पहले मुझे यहाँ नज़र भी आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूँगा, 2 साल बाद आना। बाप अपनी बेटी को हर शाम लेकर जाता खेतों में और उसको अपना हुनर सिखाता, उसको अपना आप बचाना सिखाता, उसको वो सब सिखाता जो उसने सिखाने में देर कर दी। और कुछ अरसे के बाद शौहर फिर अपनी बीवी को लेने आया और बाप ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि शौहर को दोबारा से आदत थी, लड़ने लगा। उसकी बीवी ने हाथ पकड़ा और कहा मुझे अब कमज़ोर औरत मत समझना। अगर अब और शौहर को समझ आ गई। बेटियों को खाना पकाना सिखाएं, सिलाई कढ़ाई भी सिखाएं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन्हें अपने लिए बोलना भी सिखाएं, अपने इज्जत का ख्याल रखना भी सिखाएं।